everyone, welcome back to another video. आज मैं उठ के सुबह नहा चुकी हूँ, नाउ आई एम फ्रेश और आप देख सकते हैं मैं किचन में हूँ। और मैं किचन में क्यों होती हूँ? गैस गैस गैस, टेक अ वाइल्ड गैस। चाय बनाने के लिए। चाय सुबह की नहीं बनी अभी तक, तो मैं चाय बनाने के लिए किचन में हूँ एंड आई हैव टू मेक टी फॉर एवरीबडी। मेरा ब्रेकफास्ट भी इसलिए अभी तक नहीं हुआ है बिकॉज चाय बनी नहीं है, मुझे अभी चाय बनानी है। मैं नहाने गई हुई थी इसलिए मैं चाय नहीं बनाई। तो अब चाय बनाते हैं एंड फिर खाना खाते हैं सबसे पहले, बिकॉज मुझे बहुत भूख लगी है क्योंकि बहुत टाइम हो गया। कि मैं आपको टाइम बताऊँ, 11:27 हो चुका है। 11:27, 11:30 हो चुका है। मैंने अब तक खाना नहीं खाया क्योंकि मैं नहाने गई हुई थी। सो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। मैंने अपने लिए पानी भी गर्म कर लिया क्योंकि मुझे गर्म पानी पीना पसंद है ठंड में। डाक से चाय बनाते हैं, गंजी में पानी डाल के चढ़ाते हैं, फिर उसमें पाएंगे पत्ते। सुबह की जो चाय बनती है ना, वो मैं बल्क में बनाती हूँ क्योंकि सुबह सब लोग 2-2 कप चाय तो ऐसे ही पी जाते हैं। मतलब एक खाने के साथ, एक खाने के बाद, एक खाने से पहले, तो चाय ज़्यादा ही बना दो। और फिर मैं जो है, एक केटल है हमारे पास, उसमें डाल देती हूँ सारी चाय। मैं आपको केटल दिखाती हूँ। ये जो हमारी केटली है, इसमें मैं डाल देती हूँ फिर चाय बना के। तो इससे थोड़ी वो गर्म भी रहती है, जल्दी ठंडी नहीं होती। जब भी किसी को भी चाहिए रहती तो डाले और खा लिए। नहीं लग रही चाय, ठीक नहीं लग रही चाय, ठीक नहीं बनी। मतलब पत्ती कम है इसमें, पत्ती कम है। और चीनी, चीनी भी हो सकता है कम होगी। देख के पता चल रहा है आपको कि कम होगा। बस इसी से बोलते हैं। जब भी मैं चाय बनाती हूँ, मम्मी एक नज़र मारती है मेरी चाय पे और बोलती है इसमें चाय पत्ती कम है, इसमें चीनी कम है, इसमें दूध और डालेगा, इसमें पानी और डालेगा। मैं क्या करूँ अब? मुझे तो तजुर्बा ही नहीं है। इतना दिन में मैं चाय बनाती हूँ, मुझे फिर भी नहीं समझ आता किसमें क्या कब कैसे डालेगा। चाय मेरी बन चुकी है, अब इसको मैं डाल देती हूँ अपनी ये इस पे। चलो ब्रेकफास्ट खाते हैं फटाक से। आई एम वॉचिंग पर्सी जैक्सन, वही वो जो मैंने कल चालू की थी, वही वाली सीरीज़ देख रही हूँ मैं। मैंने खाना पीना खा लिया, पेट भर गया मेरा। मैं कुछ टाइम तक यही देखूंगी कंबल में बैठ के आराम से, बिकॉज अभी मेरे पास कुछ काम नहीं है करने के लिए। एंड देन आई विल गेट टू वर्क। सो लेट्स वर्क। In Los Angeles. So, how would we have any idea where we're going? No idea. Oh, hi guys. एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग। 5 एपिसोड देख लिए हैं पर्सी जैक्सन के, अभी 5th कंप्लीट हो गया है। तो वो 8 एपिसोड की सीरीज़ है, 3 एपिसोड मेरे बचे हैं। आई विल वॉच दैम ऑल्सो, बट अभी नहीं क्योंकि अभी हो रहा है 130 140 हो रहा है शायद। और मुझे जाके अपनी आईब्रोज करवानी पड़ेगी बिकॉज मेरी आईब्रोज थोड़ी थोड़ी आ गई है। तो गेट रेडी विद मी फॉर गेटिंग माई आईब्रोज डन। मैं थोड़ा बहुत जो है कंगी वंगी मार लेती हूँ और अपना स्वेटर भी चेंज कर लेती हूँ बिकॉज मैं ये जैकेट पहन के नहीं जाने वाली। सो आई विल पुट ऑन समथिंग गुड। ये वाइट वाला स्वेटर पहन लिया मैंने और आई एम रेडी नाउ। मैं पहुँच गई हूँ पार्लर, अब चलते हैं अंदर। मैं घर पहुंच चुकी हूँ और अब मैं तैयार हो रही हूँ कहीं जाने के लिए। कहाँ जा रही हूँ मैं, आई विल टेल यू इन अ मिनट। पहले मैं तैयार होंगी, फिर उसके बाद वी विल लीव फास्ट क्योंकि बहुत सारा काम है। देखते हैं जिस लिए हम जा रहे हैं वो चीज़ मिलती है कि नहीं मिलती। सो लेट्स क्विकली गो। बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ रही है क्योंकि मैं बहुत लेट कर रही हूँ, बट अभी मेरी आउटफिट देखो, दिस इज द स्कर्ट आई एम वेयरिंग और इसके ऊपर मैं कोई स्वेटर पहनूंगी, या तो ब्लू स्वेटर या तो पिंक स्वेटर। एंड लेट्स क्विकली गेट रेडी। मैंने अपना मूवी धो, मैंने जगह चेंज कर लिया थोड़ा सा आउटफिट दिखाने के लिए। ये है मेरा पिंक स्वेटर के साथ ये पिंक स्कर्ट। तो अभी मैं फटाक से अपना मुंह धो चुकी हूँ, अपने फटाक से अपने मुंह पे मॉइस्चराइजर लगाऊंगी मैं क्विक। द लिपस्टिक
my watch I'm going to wear quickly. The other hand. और ये वाला ब्रेसलेट to smell nice. Done. अब जल्दी से मैं अपने जूते पहनूंगी एंड लेट्स गो. तो अब हम निकल चुके हैं जाने के लिए. मैं जा रही हूँ अपने लिए एक लहंगा लेने क्योंकि जनवरी में मेरे भाई की शादी है. सो आई नीड अ लहंगा फॉर दिस. मैंने बाकी सारी आउटफिट्स ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर लिए. एक चीज़ जो बच रही है वो है हमारा वेडिंग लहंगा और उसको मेरे को जाके खरीदना है. हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि अब जाएंगे बट टाइम ही नहीं मिला बिकॉज इससे पहले मेरे एग्जाम्स चल रहे थे. तो एग्जाम्स देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. लकीली मेरे एग्जाम्स दिसंबर में ही कंप्लीट हो चुके हैं और जनवरी में आई विल बी फ्री. तो अब आई कैन एक्चुअली फाइनली गो एंड लुक आउट फॉर लहंगाज. वेडिंग लहंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज दिस इज द वन आई विल बी वेयरिंग ऑन द डे ऑफ वेडिंग. देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं. मैंने वैसे सोचा तो हुआ है मैं किस कलर का लूँगी, किस टाइप का लूँगी, बट सोचने में और मिलने में बहुत डिफरेंस है. ऐसा होता नहीं है कि डिज़ाइन आपको वैसे ही मिले जैसा आप चाहते हो मोस्टली. सो लेट्स सी, वी आर ऑन आवर वे, सो लेट्स गो. जो हम फर्स्ट शॉप गए थे वहाँ पे हमें डिज़ाइंस उतने पसंद नहीं है. सो वी वेंट टू अनदर शॉप. यहाँ पे दे स्टार्टेड विद शोइंग सम राजस्थानी लहंगा. जो टाइप था वो राजस्थानी था. डिज़ाइंस भी अच्छे लग रहे थे. फिर बहुत सारे लहंगे देखे हमने एंड देन मैंने कुछ लहंगे ट्राई भी किए. सबसे पहला वाला था ये इसका कलर ना मुझे बहुत डार्क लगा अपने ऊपर. बाकी वर्क बहुत अच्छा था इस लहंगे का. हैवी भी बहुत था और शादी के लिए मुझे अच्छा लग रहा था बट कलर वॉज वे टू मैच्योर फॉर माई लाइकिंग. तो ये तो मैंने नहीं लिया. फिर जो दूसरा लहंगा मैंने ट्राई किया वो डिट्टो फर्स्ट वाले जैसा ही था बट उसका कलर डिफरेंट था. ये कलर मुझे काफ़ी डिसेंट और यूनिक भी लगा. उसके बाद भी मैंने बहुत सारे लहंगे ट्राई किए. एक ये पर्पल वाला भी था और ये पिंक वाला भी था. पिंक वाला मैंने नहीं लिया ना पर्पल वाला. पिंक वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे पास सेम लहंगा है ऑलरेडी और पर्पल वाले का कलर मुझे बहुत डार्क लगा और इसका वर्क भी उतना अच्छा नहीं था. पर शादी का लहंगा तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है और मैं वो आपको बाद में ज़रूर दिखाऊंगी. फिर सबसे पहले मैंने वापस आके बहुत सारा पानी पिया. तो मैंने ले लिया है लहंगा. मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा. मैं आपको मटेरियल बता देती हूँ. टिश्यू सिल्क का लहंगा है एंड पिंक और गोल्डन हल्का हल्का सा मिक्स है. तो बहुत ही सही है. मैं आपको दिखाऊँ ये है मेरा लहंगा बट मैं इसको खोल के नहीं दिखाऊंगी. दिखेगा तो वेडिंग डे पे ही आपको जब भी मैं वेडिंग के लिए तैयार होंगी. आई पुट दैट व्लॉग ऑल्सो. बट राइट नाउ अभी लहंगा हो गया और मेन काम जो हमारा मेन काम था वो हो गया है लहंगे का. लकीली हमको 2 शॉप लगी बस लहंगा ढूंढने में. हम लोग फर्स्ट वाली में गए थे उसमें ठीक ठाक लगे. फिर उसका जो हम सेकंड वाली में गए जिसकी वीडियोस भी है वो वाले में काफ़ी डिसेंट लहंगे थे और मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे. उसमें काफ़ी डिज़ाइंस बट देन अगेन मैंने सोचा कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ. तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैंने एक फ़ाइनल कर लिया है वही जो मैंने ख़रीद लिया. अब देखते हैं शादी वाले दिन कैसा लगेगा. वो लगेगा तो खतरनाक, बहुत ज़्यादा भारी खतरनाक लगने वाला है क्योंकि वो थोड़ा अंदर से ऐसे शाइन मारता है और शादी जो है वो सुबह होने वाली है. तो सुबह इन डे लाइट वो बहुत सही लगेगा. आई विल शो यू गाइज दैट ऑल्सो. तो नाउ विल सी. तो इट्स डन. काम तो आज हो गया. आज सफल हो गया मेरा बाजार आना. बाहर आए थे तो बाहर का कुछ खाना तो मैंडेटरी ही था. तो हम लोग एक जगह आए. वहाँ पे हमने काफ़ी मेन्यू टटोल कर देखा बट एंड में हमने जो है गोलगप्पे ऑर्डर कर दिए. यहाँ पे बहुत सारी मिठाइयों के भी ऑप्शन है. लाइक भरमार थी यहाँ पे मिठाइयों की बट वी चोज़ समथिंग चटपटा. तो सबसे पहले आ गए थे हमारे ये सूखे वाले गोलगप्पे विद मीठा एंड तीखा पानी. पानी भी ठीक था, डिसेंट था. ये एक प्लेट में इन्होंने शायद 6 गोलगप्पे दिए थे. खाने में तो ठीक थे बट जो माइंड ब्लोइंग चीज़ थी वो थी भाई इनके दही वाले गोलगप्पे. इतने सही गोलगप्पे थे भाई. पता नहीं इन्होंने कुछ गोलगप्पे में डाला हुआ था दही में. इतना टेस्टी. आई लव इट. मुझे वैसे नॉर्मली दही वाले गोलगप्पे उतने पसंद नहीं है बट इनके वाले बहुत ही ज़्यादा गजब बनाए हुए थे. दोनों मज़ा आ गया खा के. मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मैंने घर पहुंच के लहंगा भी ट्राई कर लिया अच्छे से और मेरे को बिल्कुल अच्छा लग रहा है वो. क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि यार आप शोरूम में कुछ देख के आते हो और फिर घर आके आप में वो लाइट्स नहीं होती है तो आपको लगता है कि हाय ये क्या हो गया. बट नहीं, ऐसा नहीं है. आई लाइक द लुक एंड एवरीथिंग.
मैं अपनी चाय पीऊँगी, साथ में मैं देखूँगी पर्सी जैक्सन। और मैं बहुत थक चुकी हूँ और मेरे में क्षमता नहीं है आगे व्लॉग करने की, तो मैं यहीं पे व्लॉग को अब कंक्लूड करूँगी। आई विल कंक्लूड दिस व्लॉग हियर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।